आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। आज मैं बादलों के बीच खड़ा हूँ और अमूमन आपने अफसानों में, कहानियों में सुना होगा बादलों से बातें करना, और बज़ाहिर ये नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन इस मुकाम पर आकर ये बात भी मुमकिन हो गई है कि मैं इस वक्त बादलों को छू रहा हूँ, बादलों को महसूस कर रहा हूँ और बादलों से बातें भी कर रहा हूँ। आसिफ अशूर अगर आपको ये दिखा सके ये मंज़र, यहाँ पर यकीनन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये शहर स्कर्दू है जो पूरी तरह से ढक चुका है बादलों से, और इस वक्त हम खरपोचो की पहाड़ी पर मौजूद हैं, छोंदुस एंड पर। और छोंदुस से हम ट्रैक करके यहाँ ऊपर तक चढ़े थे, और इस ट्रैक का सच ये कोई नाम नहीं है, लेकिन अमूमन मनचले यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊपर आपको मैदानी इलाका भी मिल जाता है, पहाड़ भी मिल जाते हैं और दो तरफ़ा व्यू मिल जाता है आपको। कारदो कुमर का व्यू भी मिल जाता है, सरफरंगा का व्यू भी मिल जाता है और शहर स्कर्दू का व्यू भी मिल जाता है। लेकिन कभी कभार सूरत हाल ऐसी भी हो सकती है, जब आप बारिशों के सीज़न में ऊपर खरपोचो की पहाड़ी पर चढ़े तो मंज़र बिल्कुल यही मिलता है आपको। शहर स्कर्दू की विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, और विजिबिलिटी इस वक्त तकरीबन सिर्फ 5 किलोमीटर तक रह गई है। हमने जब ट्रैक का आगाज़ किया शहर स्कर्दू से तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी और रास्ते में ट्रैक पूरी तरह से विजिबल था, शहर स्कर्दू भी नज़र आ रहा था। लेकिन जो हम ऊपर चढ़े तो बादलों ने हमें और खरपोचो की पहाड़ी को अपने घेरे में ले लिया है। इस वक्त हम बादलों के बीच बैठे हैं और बादलों के हाथों इस वक्त हम गिरफ़्तार हो चुके हैं। लेकिन इस तरह की गिरफ़्तारी किसे अच्छी नहीं लगती। यकीनन मिजाज शायराना हो चुका है, और एक शेर था कि पहाड़ों की बुलंदी पर खड़ा हूँ, ज़मीन वालों को छोटा लग रहा हूँ। कुछ अहबाब हमारे साथ ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इनसे इस ट्रैक के मुताल्लिक़ मज़ीद जानते हैं। अवैस, यकीनन बादलों से बातें करने की ख्वाहिश आपको है, तभी तो आपने कोहिमाई के शोबे का चुनाव किया है, आपको पेमा है। यहाँ पर आकर कैसा लगता है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया अंजुम भाई, आप हमारे साथ आज यहाँ पे आए। और दूसरी बात ये कि आज मैंने बहुत सारे ट्रैक्स किए हैं, लेकिन आज जो मौसम यहाँ पे है बहुत ही प्यारा है। शानदार मौसम है। नीचे स्कर्दू सिटी है, लेकिन अभी तो बादलों की कोई सिटी है। अभी तो बादल बहुत सारे हैं। और साथ में ये कि हम कराकरम और हिमालय के बीच में यहाँ खरपोचो की पहाड़ी पे मौजूद हैं, तो ये एक बहुत इंटरनेशनल लेवल का ट्रैक बन सकता है। जिस तरह मासूर रॉक और इंचर रॉक पे अभी फॉरनर्स जाते हैं, ट्रैक बन चुका है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे इस जगह पे, थोड़ा सा ट्रैक बनाए, चीज़ें बनाए, तो यहाँ पर लोग आ सकते हैं और टूरिज़म में इजाफ़ा हो सकता है। तो वैसे बहुत अच्छी बात की है, अगर यहाँ तक ट्रैक बनाया जाए तो ये बड़ा यूनिक ट्रैक है। एक तरफ सिलसिला कराकरम के पहाड़ हैं, एक तरफ सिलसिला हिमालय के पहाड़ हैं, और दोनों पहाड़ी सिलसिलों के बीच ये खूबसूरत शाकार और मौसम ख़ास तौर पर ऐसा हो। आसिफ दिखाएं, अतराफ़ में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हम हैं और बादल हैं। हम तुम होंगे, बादल होगा रक्स में सारा, बिल्कुल जंगल होगा, ऐसा कोई शेर भी था। तो इस ट्रैक पर आप इससे पहले भी आ चुके हैं। स्कर्दू डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ तक ट्रैक आसानी से बना सकती है, और बनाना भी चाहिए, चूँकि स्कर्दू में अब तफरीही मुकामात कम होते जा रहे हैं, और जो तफरीही मुकामात है वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हो चुका है। कुछ इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए ट्रैक्स भी होने चाहिए। तो आप पहली बार यहाँ पर कब आए थे, और जो नए आने वाले लोग हैं, नए आने वाले अहबाब हैं, जो ट्रैकिंग के शौकीन अहबाब हैं, उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? मैं तकरीबन 2 साल पहले आया था अपने कज़न के साथ। उस टाइम फुल बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो यहाँ से आया और वहाँ पे जो फोर्ट बना हुआ है आगे, जो हिस्टोरिकली भी अगर इस जगह को हम देखें तो बहुत अहमियत रखती है। बहुत सारे ये चेक पोस्ट जो पुरानी टाइम के थे वो बने हुए हैं, लेकिन गिरे हुए हैं, उनको भी थोड़ा बहुत डेवलप कर सकते हैं। और स्पेशली लोग ये इतना सेफ़ और ज़बरदस्त ट्रैक है, स्पेशली लोग अपने फैमिलीज़ को भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। फैमिलीज़ को आप यहाँ तक लेकर आ सकते हैं, और ट्रैक सेफ़ भी है, इसे मज़ीद सेफ़ भी बनाया जा सकता है। निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इस ट्रैक में हमारे साथ आप भी आज लगे हाथों यहाँ तक पहुँचे हैं। कैसा लगा? जी, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम भी बहुत खूबसूरत है, और ये ट्रैक करके रोज़े की हालत में बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ कि जी एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बादलों के बीच कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, नीचे सारे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ऊपर बादल और बीच में हम 4 लोग, तो ये बहुत एंजॉयमेंट, मज़े का मज़ा आ रहा है। यहाँ भी अगर आप दोस्तों के साथ आए हैं तो टोली की शक्ल में चलिएगा, वरना खो जाने के ख़तरात होते हैं। थोड़ी देर पहले मैं खुद खो गया था इन दोस्तों से। आसिफ अशूर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। यकीनन बहुत प्यारा ट्रैक है, यहाँ से आप खरपोचो तक जा सकते हैं, और इस तरफ से आप छोंदुस के इलाके को देख सकते हैं। वहाँ से आप ट्रैक का आगाज़ करें, और विजिबिलिटी बड़ी शानदार, इवन एयरपोर्ट तक यहाँ से नज़र आता है।
और साथ साथ इस तरफ अगर आप देखें तो सतपारा तक आपको नज़र आता है। यहाँ से आपको बाज़ार का पूरा इलाका दिखाई देता है। विजिबिलिटी बहुत शानदार है, यानी कि एक लम्हे में आप पूरे शहर स्कर्दू को देखना चाहें, पेनोरामिक व्यू देखना चाहें, 360 व्यू देखना चाहें तो यहाँ से सारे मनाज़र आपको मिल जाते हैं। तो आसिफ से इस हवाले से बात करते हैं, इस ट्रैक के हवाले से। आसिफ अशूर भी हमारे साथ ट्रैक पर मौजूद थे। अच्छा, आपके लिए तो एक छोटा सा ट्रैक है, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल ट्रैक था। इस ट्रैक पर मज़ीद क्या बेहतर किया जा सकता है और यहाँ तक एक्सेसिबिलिटी को कैसे आसान बनाया जा सकता है? अंजुम भाई, जिस तरह एसडीए ने बड़ा अच्छा काम किया रिंचन रॉक ट्रैक पे, उस तरह आप प्रॉपर ट्रैक्स बनाए और बीच में डस्टबिन लगाए, लोगों को रेस्ट करने के लिए जगह बनाए, तो ये बहुत खूबसूरत ट्रैक है। स्पेशली आप यहाँ से स्कर्दू सिटी, कॉर्दो और कराक्रम रेंज, हिमालय रेंज, इस तरह चुंदा वैली तक आप इजीली देख सकते हैं और बहुत प्यारा व्यू है। इजी एक्सेसिबल ट्रैक है जी। एक्सेसिबल ट्रैक है और अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम भी साफ़ हो रहा है और विजिबिलिटी जो है काफ़ी हद तक अब बेहतर हो गई है। आप देख सकते हैं नीचे शहर स्कर्दू, ऐसा लग रहा है कि मैं PIA की 451 पे परवाज़ कर रहा हूँ और मुझे पूरा शहर स्कर्दू नीचे से बादलों में छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वही फील यहाँ पर भी है। तो अगर आप जहाज़ में आपने सफ़र नहीं किया और हवाई जहाज़ का सफ़र ज़मीन पर बैठ कर फील करना चाह रहे हैं तो किसी ऐसे रोज़ इस मुकाम का रुख कर लीजिए जिस दिन शहर स्कर्दू में बादलों का राज हो। तो यहाँ तक ट्रैक प्रॉपर बनाया जा सकता है और SDA चूँकि मुतादिद मकामात पर ट्रैक्स बना चुकी है, जो नए पॉइंट्स हैं, ख़ासतौर रिंचन रॉक है और इस तरफ दूसरे मकामात हैं, तो यहाँ तक भी अगर एक्सेसिबिलिटी को आसान बनाया जाए तो ये बहुत ही शानदार ट्रैक है। थोड़ी देर पहले के मनाजिर आपने देख लिए थे, हम बादलों के बीच में थे और बादलों ने हमें अपने घेरे में ले रखा था। अब हम गिरफ्तारी से आज़ाद हो चुके हैं। अब बादल यहाँ से, आवारा बादल यहाँ से छट चुके हैं और बादलों की राह तब्दील हो चुकी है। अब शहर स्कर्दू का मंज़र पूरी तरह से विजिबल है। आसिफ अशूर आपको दिखा सकें तो ये पूरा शहर स्कर्दू है, जिसके मुताल्लिक़ किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि यहाँ पर जा बजा मिसरे पड़े हैं, स्कर्दू दस्त कुदरत की गज़ल है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रही है एक झील, ये कतपना झील है और इस तरफ माइटी इंडस है, शेर दरिया सिंध और ये संदूस का इलाका, कतपना डेज़र्ट और शिगरी कलान, शिगरी बाला, तंदल, तेंजोस, चुंदा और इस तरफ न्यूरंगा, कुशमरा और ये सकमेदान, खर्रोंग, ओल्डिंग, इवन तमाम इलाके आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर हम बाएं जानिब मुड़ें तो यहाँ से आपको क्वार्दो, कुमरा के इलाके पूरी तरह से विजिबल हैं। जो आवारा बादल थोड़ी देर पहले जिन्होंने हमें अपने घेरे में ले रखा था और हमें अपने हिसार में ले रखा था, अब आवारा बादलों की राह तब्दील हो चुकी है और क्वार्दो कुमरा की जानिब वो इस वक्त आज़िम सफ़र है। थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर आकर हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और हम समझ नहीं पा रहे थे इस पॉइंट को, लेकिन अब इस पॉइंट की अहमियत हमें समझ में आ रही है। और एक लम्हे में जो सयाह स्कर्दू आते हैं और उनके पास टाइम बहुत कम होता है और चंद लम्हों में वो पूरा शहर स्कर्दू देखना चाहते हैं, वो इस पॉइंट पर आ सकते हैं। अवेश जानी जो हमारे ट्रैकिंग के साथी थे, नीचे से हमारे साथ आए थे, आप वो भी यकीनन इस मंज़र को देखकर परेशान भी होंगे, हैरान भी होंगे। अच्छा, थोड़ी देर में वो कहते हैं ना कि हालात बदल गए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, बिल्कुल ये फीलिंग हमने यहाँ पर देखी। जब हम नीचे से निकले थे तो मौसम कुछ और था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो बादलों ने हमें अपने हिसार में ले लिया, हम पूरी तरह से गिरफ़्तार हो गए। अब हम आज़ाद हो चुके हैं और आज़ादी का एहसास भी हो रहा है। देखें, इतना प्यारा स्कर्दू, पूरा शहर स्कर्दू हथेली पर आपको दिखाई दे रहा है। अब कैसा महसूस हो रहा है और थोड़ी देर पहले कैसा महसूस हो रहा था? जी अंजुम भाई, बहुत दफ़ा हमने ये नोट किया है कि स्कर्दू का जो मौसम है वो एकदम हालात, जज्बात बदल देता है। बिल्कुल। अभी आधा घंटा पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, पता नहीं शाम को कुछ और हवाएं होगा। चलेंगी शायद, जिस तरह से चल रही हैं। तो अल्लाह पाक का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है। और ये जो जगह है, ये माशाल्लाह से आज हम आए हैं तो हमने देखा, पहले भी हम आते रहे थे लेकिन कुछ और मौसम था। सही। अभी देखें, हिमालय कराक्रम के बीच में ये जगह, हाँ, इसको शाहकार कह प्रॉपर, सकते हैं हम इसको। बिल्कुल बिल्कुल, इसको प्रॉपर पॉइंट बनना चाहिए और प्रॉपर इसकी ट्रैक बननी चाहिए ताकि लोग आएँ, फैमिलीज आएँ, यहाँ से व्यू देखें स्कर्दू को। और ये एक बहुत इन फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बन सकता है। नाम क्या देंगे इस पॉइंट को आप? ये तो अभी हम रास्ते में यही बात कर रहे थे कि साथ में इंडस रिवर भी है, तो इंडस से रिलेटेड हाँ। या कराक्रम या हमारे इंडस व्यू पॉइंट होना चाहिए इसका। हाँ रिलेटेड कुछ प्यारा नाम होना चाहिए। और जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, हाँ, इसका बिल्कुल, प्रॉपर कोई नाम होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। या मुमकिन है इसका कोई नाम हो, ये भी हो सकता है। अगर इसका कोई नाम नहीं है तो फिर आप नाम सजेस्ट कर सकते हैं। इंडस व्यू पॉइंट हम दोस्तों ने इस पॉइंट का नाम सजेस्ट किया है और इसलिए कि एक सदियों से बहता हुआ शेर दरिया सिंध इसकी रनाई में इजाफा कर रहा है। निसार साहब,
जो इस वक्त फ़ोटोग्राफ़ी में मगन हैं, मसरूफ़ हैं। कैसा लगा? थोड़ी देर पहले के जज़्बात तो मैंने आपसे पूछे थे जी जी और थोड़ी देर पहले आप परेशान भी थे कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, बिल्कुल कहाँ फँस गया हूँ। लेकिन अब वुसअत का एहसास हो रहा है ना, स्कर्दू कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत है। अब क्या कहेंगे? जी थोड़ी देर पहले पूरा बादल ने हमें घेर लिया होता, कुछ नज़र ही नहीं आ रहे थे, कोई व्यूज़ नज़र नहीं आता। अब थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ है कि इंडस रिवर का, स्कर्दो सिटी का, बाकी शिगर वैली साइड का, ये सारे खूबसूरत मंजर अब बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। व्यूज़ बहुत खूबसूरत हैं। सही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो यहीं पर एंड करते हैं जी इस व्लॉग को और यहाँ पर ज़रूर आइएगा। अगर आप स्कर्दू में रहते हैं, स्कर्दू के रहने वाले हैं और इस पॉइंट को आपने देखा नहीं, तो आपने बड़ी ज़्यादती की है। आप कमर कस लें, सोंदुस से आपने ट्रैकिंग का आगाज़ करना है। लगभग 15 से 20 मिनट की ट्रैकिंग है। अगर आप अच्छे ट्रैकर हैं, अगर आप मेरे जैसे ट्रैकर हैं, तो आपको आधा घंटा लग सकता है। आप यहाँ पर आएँ और इफ्तारी के लिए भी यह बड़ा प्यारा पॉइंट है। बहुत सारे लोगों को दिल में ये ख्वाहिश उनके मचलती है कि यार हम एक ऐसे पॉइंट पर इफ्तारी करें जहाँ से मंज़र भी दिल फरेब हो और ठंडी हवाएं भी चल रही हों और साथ साथ दरिया भी हो, सहरा भी हो, सब्ज़ा भी हो। तो ये तमाम चीज़ें आपको इसी पॉइंट पर मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पर आकर इफ्तारी करें और इफ्तारी की तस्वीर जो है नीचे कमेंट में भी डाल दें। मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।